प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है पथरीली मनोभूमि। प्रियो, प्रभु के पवित्र वचन के कारण यदि सताव होता है, क्लेश होता है, उपद्रव सहना पड़ता है, तो भी हमें वचन सुनकर उसे समझना है। अन्यथा हम अपने उद्धारक प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर अपने उद्धार को खो भी सकते हैं। यदि किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसका मन उस पथरीली भूमि की तरह है जिसमें वचन के बीज ने जड़ नहीं पकड़ा। ऐसा तब होता है जब उसका मन प्रभु की बातों से हट जाता है और संसार की बातों पर, देह की लालसाओं पर केंद्रित होने लगता है और वो पवित्र वचन का धिक्कार करने लगता है, प्रभु से दूर होने लगता है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता और प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। और पिता यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य प्रभु यीशु मसीह है और उद्धार उसी में ही है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हुए उद्धार पाए और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, यह अपने मन से विश्वास करते हुए धर्मी ठहरे। हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चले और मसीह के वचन सुनकर उन्हें माने और अपने विश्वास के जीवन की नींव इसी चट्टान पर रखें, क्योंकि पिता पुत्र में रहकर ही अपने काम करता है और प्रभु यीशु मसीह अर्थात पुत्र हमारे लिए तब मरा जब हम पापी ही थे। इससे ही पिता के प्रेम की भलाई हम पर प्रकट हुई है और पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होती है। हमें भी पिता की महिमा करनी है तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह के वचन ग्रहण करना अवश्य है। इससे हम मसीह में बने रहेंगे और उसके वचन हम में, और तब ही हम फल ला सकते हैं, जो फल पवित्र आत्मा द्वारा निष्पन्न होता है। जो उस सच्ची दाखलता में बना रहता है जिसका बागबान पिता है, तो वो बहुत फल फलता है, और जब हम बहुत सा फल लाते हैं तो इसी से पिता की महिमा होती है और तब ही हम मसीह का अनुसरण करने वाले ठहरेंगे। पथरीली मनोभूमि में बोए गए वचन रूपी बीज फल नहीं ला पाते, क्योंकि उसकी सतही मिट्टी में वचन रूपी बीज जल्द ही उग तो आते हैं, परंतु सूरज निकलने पर जल जाते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति आनंद के साथ वचन सुनकर ग्रहण तो करता है, परंतु वचन के कारण क्लेश होता है या उपद्रव होता है तो वो उस वचन को मन में थामे नहीं रखता, बल्कि उस वचन का धिक्कार करने लगता है और जो उग आया था वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें वचन जड़ नहीं पकड़ता। परंतु ऐसी मनोभूमि में फिर ऐसा कुछ उग आता है जो हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए कतई लाभदायक नहीं होता, बल्कि उससे हानि ही होती है। और ऐसा व्यक्ति फिर बुरा फल लाता है, क्योंकि पवित्र वचन का धिक्कार करने से और पवित्र आत्मा का अनादर करने के कारण उसमें पवित्र आत्मा का फल नहीं आता, बल्कि निराशा, नफरत, डाह, ईर्ष्या, क्रोध, कुड़कुड़ाना, इन जैसे कई सारे बुरे फल उसमें उत्पन्न होने लगते हैं। और ऐसा व्यक्ति प्रेम नहीं रख पाता और वो परमेश्वर को नहीं जान पाता, क्योंकि जो आपस में प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और प्रेम पवित्र आत्मा का ही फल है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए बुरा फल वो ही लाता है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार नहीं, बल्कि देह की लालसाओं के अनुसार चलता है। परंतु देह के कुकर्म करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अर्थात जो वचन का धिक्कार करता है वो अनंत जीवन की मीरास प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह अपनी महायाजकीय प्रार्थना में कहता है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एक ही सच्चे परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा है उस यीशु मसीह को जाने। प्रभु यीशु मसीह ही युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया महायाजक है। परमेश्वर के शपथ के वचन ने इस पुत्र को नियुक्त किया है, जो शपथ व्यवस्था के बाद खाई गई थी, क्योंकि व्यवस्था निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, जिन्हें प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाना आवश्यक है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ही बलिदान चढ़ाकर उस बलिदान को एक ही बार निपटा दिया, और वो ऐसा योग्य महायाजक है जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग
और स्वर्ग से भी ऊंचा किया है। परमेश्वर एक ही है और वो ही परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आया और उसने मनुष्यों में डेरा किया, इसलिए उसने अपने आप को मनुष्य का पुत्र भी कहा। और वो ही मनुष्य परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही बिचवई है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। बिना उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता और उसके द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है वो परमेश्वर से प्रेम रखता है, और भले ही वो जैसे जानना चाहिए वैसे पूरी रीति से न जान पाया हो, परंतु जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसे परमेश्वर पहचानता है। उस पर पवित्र आत्मा की छाप होती है, वो उसकी प्रेरणा से चलता है। वो प्रभु की आज्ञाओं को तुच्छ नहीं जानता, वो मसीह के वचन का धिक्कार नहीं करता। वो गिरता है तो भी उठता है, उसे क्लेश होता है तो भी वो आनंदित रहता है। वो जब दुर्बल हो जाता है तब सबल हो जाता है, उस अनुग्रह के कारण जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर हुआ है और जो हमें सामर्थ देता है, अर्थात पवित्र आत्मा जो सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए आया है। हमारी दुर्बलता में वो हमारी सहायता करता है, और हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, तो वो आप ही आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसलिए आज यदि किसी की मनोभूमि पथरीली है परंतु उसे इस बात का एहसास होता हो, तो वो नम्र होकर परमेश्वर के अधीन हो जाए और अपने इस पथरीली मनोभूमि को पवित्र आत्मा की अगुवाई में यदि वो जोतेगा तो उसका मन मसीह में नया होता जाएगा और उस मनोभूमि में गहरी मिट्टी मिल पाएगी और उसमें बोए गए वचन रूपी बीज जड़ पकड़ते जाएंगे। अर्थात ऐसा व्यक्ति वचन के कारण सताव होने पर भी ठोकर न खाएगा और मसीह में स्थिर बना रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मसीह में बनाए रखता है। हमें वो मसीह के वचन पर चलना सिखाता है, वो ही सत्य की ओर ले चलता है और सत्य वचन ही हमारे मन को शुद्ध करता है। इसलिए हमारी मनोभूमि में वचन रूपी बीज सही रीति से पनपते हैं और बढ़ते बढ़ते अच्छा पेड़ होकर अच्छा फल लाते हैं। हमारे मन के नए हो जाने से ही हम संसार की नाश होने वाली बातों से परे होकर परमेश्वर की इच्छा पर चलने लगते हैं। अर्थात हमारा चाल चलन संसार की बातों के अनुसार नहीं वरन मसीह के वचन के अनुसार बदलता जाता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला ही सर्वदा बना रहेगा। परंतु यदि कोई वचन के कारण सता होने पर वचन का धिक्कार करते हुए प्रभु से दूर जाता है तो उसकी आत्मिक बढ़ोतरी अवरुद्ध हो जाती है और ऐसा व्यक्ति परीक्षा में पड़ता है। प्रियो, परमेश्वर किसी की भी परीक्षा बुरी बातों से नहीं करता और न ही वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परंतु परीक्षा आने पर भी हम मसीह में बने रहे और उसके वचन हम में बने रहे, अर्थात हम उसके वचन के विरुद्ध कोई आचरण न करें, तो वचन कहता है कि तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब हम उसके वचन को थामे रहते हैं तो निसंदेह हम कोई बुरी वस्तुएं नहीं मांग सकते। और ऐसे परीक्षा के समय में यदि कोई परमेश्वर से संदेह किए बिना बुद्धि मांगता है तो जो परमेश्वर बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है तो वो उसे भी देगा। और ऐसे व्यक्ति के मन में वचन रूपी बीज से जो उग आया है वो जलेगा नहीं बल्कि अच्छे से पनप पाएगा, अर्थात उसका मन प्रभु में स्थिर हो पाएगा और वो परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य बना रहेगा और परमेश्वर से प्रतिफल पाएगा। मनुष्य खुद बुरा होकर भी औरों की विश्वास योग्यता को उनकी सहनशीलता से बाहर जाके परखता है, इसलिए कि वो किसी के मन की गुप्त बातों को नहीं समझ पाता। तो जिसने हमें अपनी अनंत मीरास का वारिस बना दिया है वो हमारी विश्वास योग्यता को क्यों न परखेगा। परंतु परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला है, वो हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, वो हमारे चाल चलन का भेद जानता है, वो हमारी मनसा का परीक्षण करता है, क्योंकि वो ही हमारा रचयिता है। तो भी वो हमारे विश्वास को इसलिए परखता है कि हम में धीरज उत्पन्न हो और हम उस धीरज को अपना काम करने देते हैं
तो हम ही पूरे और सिद्ध होते जाते हैं। और जब हम परीक्षा आने पर भी नम्र होकर परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और वचन के कारण क्लेश आने पर भी प्रभु को छोड़ बुराई के मार्ग को नहीं अपनाते हैं, उसके वचन का अनादर नहीं करते हैं और न ही उसे परखते हैं या उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, तो हम उस परीक्षा के समय में भी उस वचन रूपी बीज को संभाले रखते हैं जो हमारे मनोभूमि में बोए गए हैं, और जो उस बोए गए वचन रूपी बीज से जो उग आया है उसकी अच्छी रखवाली करते हैं। इसलिए 1 कुरिन्थियों 10:12 में कहा गया है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। जैसे कि हम जानते हैं कि मिस्र की गुलामी से निकले हुए इस्राएली लाल समंदर के बीच से पार हो गए थे, अर्थात उन सब का बादल और समंदर के द्वारा मूसा का बपतिस्मा हुआ था और सब ने एक ही भोजन किया और उन सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, उस एक ही आत्मिक चट्टान से जो उनके साथ साथ चलती थी। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ और वे जंगल में ही ढेर हो गए, क्योंकि वे बुरी वस्तुओं का लालच करते रहे, व्यभिचार करते हुए परमेश्वर को रीस दिलाते रहे और परमेश्वर को ही परखते रहे, उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे और संहार करने वाले के द्वारा नाश किए गए। ये सब बातें जो उन पर पड़ी थी दृष्टांत की रीति पर थी और वो हमारी चितौनी के लिए लिखी गई है, जो हम जगत के इस अंतिम समय में रहते हैं। हमें भी मसीह यीशु ने पाप, श्राप और मृत्यु से छुड़ाया है। हमने मसीह यीशु का उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है और हम भी उस एक ही परमेश्वर की सच्ची रोटी में से खाते हैं जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है, और उसी आत्मिक चट्टान से जीवन का जल पीते हैं जो मसीह है, और जो जीवन का जल उसी का पवित्र आत्मा है। और वो ही चट्टान अपने इस पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे भी साथ साथ चलती है। और वो ही पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी वाणी सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आज हम कर्मों की व्यवस्था से नहीं परंतु विश्वास की व्यवस्था से धर्मी ठहरे हैं और अनुग्रह की रीति पर ही विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस ठहरे हैं। इसलिए हमें उस विश्वास पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना अवश्य है, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं और हम जानते हैं कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, और उन पर दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह यीशु में है, अर्थात उन पर जो शरीर की लालसा के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए इब्रानियों 3:12 में कहा है कि चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। इसलिए हमें उनके समान नहीं चलना है जो जंगल में ढेर हो गए थे, अर्थात परीक्षा के समय नाश हुए थे। इसलिए हमें भी सावधान रहना है कि हम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। और परमेश्वर सच्चा है, वह हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि हम सह सके। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि भले ही हमारी अपनी अभिलाषा के कारण या गलती के कारण या दूसरों की भी गलतियों के कारण हम पर परीक्षा आती है, तो भी निकास तो प्रभु ही करता है। इसलिए परीक्षा में पढ़ने पर भी हम अपने पापों को मान लेते हैं और नम्र होकर परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना हमारी अभिलाषा को गर्भवती नहीं होने देती जो पाप को जनती है। अर्थात प्रभु हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देता और वो हमें बुराई से बचाता है। इब्रानियों 2:18 के अनुसार जब प्रभु ने भी परीक्षा की दशा में दुख उठाया है तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इसलिए जब हम बिना संदेह किए, बिना कुड़कुड़ाते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं तो हमारे मन की भूमि अच्छी भूमि होने लगती है और जो कुछ उसमें बोया जाता है वो फलता जाता है। वचन के कारण क्लेश होने पर भी हम मसीह में बने रहते हैं और किसी बात से ठोकर नहीं खाते और परीक्षा के समय भी नहीं बहकते और मौसम न होने पर भी फल लाते हैं। अर्थात जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी वचन को थामे रखता है वो मसीह में बना रहता है और फलता जाता है।
और जो डाली दाखलता में बनी रहती है वो न ही सूख जाती है और न ही आग में झोंक दी जाती है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।